Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel Shahid sir. I hope you are fine and doing absolutely great. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवेंट्स। So without any delay, let us start the session with the complement of an event. Complement of an event हमने previous session में भी डिस्कस किया था। वहां पे हमने डिस्कस किया था negation of an event. Negation of an event और complement of an event ये एक ही बात है। तो थोड़ा सा और इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Let us take an experiment tossing 3 coins simultaneously. ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा उसमें 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे आएंगे, दैट इज हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। एक इवेंट को हम यहां पे डिफाइन करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट ओनली वन हेड अपीयर्स। तो ऑब्वियसली इवेंट ए में हमारे सिर्फ 3 ही आउटकम्स आ जाएंगे आउट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट इज टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड टेल। अब कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट जिसको हम ए डैश और ए बार से या ए एक्सपोनेंट सी से और नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो सारे आउटकम्स आए जाएंगे सैंपल स्पेस के जो सिर्फ सैंपल स्पेस में होंगे और ए में नहीं होंगे। यानी सैंपल स्पेस में आपको उन आउटकम्स को हटाना है जो हमारे आउटकम्स ए में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट में जो आउटकम्स आ जाएंगे वो है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल टेल। अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे इवेंट ए की, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहां पे 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 3/8। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 3/8 प्लस 5/8 आपका 1 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी होगी, आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस करोगे। आई होप इट इज क्लियर। Coming to next one, that is union of two events. Union of two events को हम A union B और A plus B से represent करते हैं। इसको समझने के लिए हम फिर से यही एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग 3 coins simultaneously। तो सैंपल स्पेस भी इसका सेम ही आ जाएगा जिसमें हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। चलो हम 2 इवेंट्स ए और बी को डिफाइन करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट नो हेड अपीयर्स एंड बी बी द इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तो ऑब्वियसली इवेंट ए में हमारा एक ही आउटकम आ जाएगा, दैट इज टेल टेल टेल, क्योंकि सैंपल स्पेस में सिर्फ ये वाहिद ऐसा आउटकम है जिसमें हेड अपीयर नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो इवेंट बी है इसमें हमारे 3 आउटकम्स आ जाएंगे जिनमें एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर हो रहा है, दैट इज टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड टेल। अब ए यूनियन बी जिसको मैंने बोला ए यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो सारे आउटकम्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के जो या तो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। लेकिन एक बात आपको यहां पे याद रखनी है, अगर ए और बी में कोई ऐसा आउटकम है जो दोनों में कॉमन है, यहां पे आपको ए यूनियन बी में उस आउटकम को 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, जिस तरह हम सेट्स में रिपीट नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली जो आउटकम्स आ जाएंगे ए प्लस बी या ए यूनियन बी में वो हैं टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड टेल। सो डेफिनेशन देखते हैं। If A and B are 2 events associated with a sample space of an experiment, then A union B contains all those outcomes which are either in A or in B or in both. Next one is intersection of 2 events. या कभी कभार आप देखते हो इवेंट A and B, तो इसको समझने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। लेट द एक्सपेरिमेंट बी थ्रोइंग ए डाई।
एक डाई को हमने थ्रो किया, ऑब्वियसली जो इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा उसमें आएंगे हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6। फिर से यहां पे दो इवेंट्स को हम डिफाइन करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर अपीयर्स ऑन द डाई एंड बी बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर अपीयर्स। अब ऑब्वियसली ए में हमारे तीन ही आउटकम्स आ जाएंगे आउट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट इज 2 4 एंड 6, और बी में भी हमारे तीन आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज 2 3 5। अब ए इंटरसेक्शन बी जिसको हम ए एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो सारे आउटकम्स आ जाएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे, यानी वो आउटकम्स जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। एंड यू कैन क्लियरली सी देयर इज ओनली वन आउटकम दैट इज इन बोथ ए एंड बी, दैट इज 2। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आ जाएगा। अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे ए इंटरसेक्शन बी की, वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कि आपका फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, दैट इज n ऑफ s। डेफिनेशन की बात करते हैं, सो इफ a एंड b आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन a इंटरसेक्शन b कंटेन्स ऑल दोज आउटकम्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ a एंड b। क्लियर? अब एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमारा होता है बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से, तो आप देखो रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे इस इक्वेशन में, हमारे पास डेटा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम जो ए यूनियन बी इवेंट के फेवर में है, डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका मतलब ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पे n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स n ऑफ a रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फेवर ऑफ इवेंट a, एंड n ऑफ s फिर से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a बन गई। इसी तरह से n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ b बन गया, एंड माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस s, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बन गया। तो ये हमारे पास आ गई एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको आप यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आराम से निकाल सकते हो। आउट ऑफ द 4 वैल्यूज अगर आपके पास 3 वैल्यूज गिवन होंगे तो ऑब्वियसली आप एक अननोन वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, इवेंट ए बट नॉट बी जिसको हम कहते हैं, और सिंपली a माइनस बी। इसको भी समझने के लिए हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, थ्रोविंग ए डाई। ऑब्वियसली इसमें भी सैंपल स्पेस सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। चलो हम यहां पे 2 इवेंट्स डिफाइन करते हैं, a और b। लेट a बी द इवेंट दैट इवन नंबर अपीयर्स एंड b बी द इवेंट दैट मल्टीपल ऑफ 6 अपीयर्स। ऑब्वियसली इवेंट a में हमारे 3 आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज 2 4 6, और मल्टीपल्स ऑफ 6 में जो इवेंट हमारा b है, ऑब्वियसली एक ही हमारा आउटकम आएगा, दैट इज 6। अब a माइनस b में ऑब्वियसली वो सारे आउटकम्स आएंगे जो सिर्फ a में हैं, b में नहीं है। क्लियर? जो सिर्फ a में है, यानी अगर a में जो एलिमेंट्स हैं, जो आउटकम्स है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट a में है जो b में भी है, उसको हटाना है। तो ऑब्वियसली a माइनस b हमारा आएगा बराबर 2 और 4। इसमें हमारे 2 ही ऐसे आउटकम्स हैं। आप देखो a में 2 और 4 वो आउटकम्स हैं जो सिर्फ a में है, b में नहीं है। अब a में 6 भी था हमारे पास, लेकिन b के पास भी 6 है, तो ऑब्वियसली वो नहीं लिखेंगे हम यहां पे। और आप देख सकते हो a माइनस बी हमारा बराबर आएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर। b कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला सैंपल स्पेस में से आपको सिंपली b हटाना है, s माइनस बी आप कर लो। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अब b हमारे पास है, उसमें सिर्फ एक ही आउटकम है, दैट इज 6। तो s माइनस बी हमारा आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, आप देखो कौन कौन कॉमन है, 1 2 3 4 5 और 2 4 में सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज 2 4। इसलिए मैंने बोला कि ए माइनस बी आपका बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। आपको याद रखना चाहिए कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई भी इवेंट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यानी ए और उसका कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एंड एट द सेम टाइम ए और उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किन इवेंट्स को हम कहते हैं? ऐसे दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं जिनका ऑकर होना एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली नामुमकिन हो। यानी जैसे अभी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि हेड और टेल दोनों एक साथ ऑकर हो जाएं, तो वी कैन से दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। इसी तरह से एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? तो जो हमारे पास सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं, चाहे दो इवेंट्स होंगे या दो से ज्यादा, उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स तभी कहेंगे जब उन इवेंट्स में से एक न एक इवेंट जरूर ऑकर होगा जब भी हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और नंबर सेकंड कंडीशन, जब हम इन इवेंट्स का यूनियन लेंगे तो वो उनका यूनियन उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड exhaustive events if at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed. Also, union of all these events constitutes the sample space of that experiment. तो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। So starting with the first question, the question is on your screen now. A die is thrown, describe the following events. एक die को हमने थ्रो किया तो इन given events को हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस में हमारे ऑब्वियसली 6 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि जब भी हम एक डाइस को रोल करेंगे दीज आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें इवेंट ए को डिस्क्राइब करना है। इवेंट ए हमारे पास है ए नंबर लेस देन 7, सो यू कैन सी एवरी नंबर इन द सैंपल स्पेस इज लेस देन 7। तो इसका मतलब इवेंट ए में सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे वो आउटकम्स आ जाएंगे जो कि हमारे सैंपल स्पेस में हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत ही आसान है। कमिंग टू सेकेंड वन, बी हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है इवेंट। तो बी में है ए नंबर ग्रेटर देन 7। अब आप देख सकते हो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि ग्रेटर देन 7 है, तो इसका मतलब बी में कोई भी आउटकम नहीं आएगा, तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह हम एक एम्प्टी सेट को, एक नल सेट को, एक वाइड सेट को, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी तरह से हम बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, यानी इस इवेंट में कोई भी आउटकम नहीं है। ओके, कमिंग टू थर्ड वन, सी हमारे पास एक ऐसा इवेंट है ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, दैट इज 3 एंड 6। तो सी में हमारे 2 आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज 3 एंड 6। कमिंग टू डी, एन नंबर लेस देन 4। डी में नंबर लेस देन 4, सो यू कैन सी लेस देन 4 हमारे 3 आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, दैट इज 1 2 एंड 3। इवेंट ई हमें है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो इवन नंबर ग्रेटर देन 4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जो कि इवन नंबर है और ग्रेटर देन 4 है, दैट इज 6। तो ई में हमारा एक आउटकम आ जाएगा, दैट इज 6। एफ हमारा इवेंट है एन नंबर नॉट लेस देन 3। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन नंबर नॉट लेस देन 3 को हम ये भी कह सकते हैं एन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें गलती मत करना,
इसमें लिखा है ए नंबर नॉट लेस देन 3, ऐसा नंबर जो 3 से छोटा नहीं होगा, यानी वो नंबर 3 भी हो सकता है या ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है। तो इवेंट एफ में जो हमारे आउटकम्स आ जाएंगे दैट इज 3, 4, 5 और 6। ओके, अब यहां पे है आल्सो फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें निकालना है। ए यूनियन बी मैंने आपको बोला था, इसमें वो सारे आउटकम्स आते हैं जो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। क्योंकि बी हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी हमारा आउटकम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारा ए के बराबर ही आएगा, यानी जो ए के आउटकम्स हैं वही ए यूनियन में भी आएगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कमिंग टू सेकंड वन, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में वो सारे आउटकम्स आते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, है ना, यानी जो कॉमन होंगे दोनों इवेंट्स में। क्योंकि बी हमारा 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी 5 ही आएगा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ओके, थर्ड वन इज बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यू कैन सी अगेन, बी हमारा चूंकि एम्प्टी सेट है, तो सी में हमारे पास दो आउटकम्स हैं, तो बी यूनियन सी भी आपका सी के बराबर ही आएगा, दैट इज 3 और 6 आपका आ जाएगा। देन वी हैव ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ऐसे आउटकम्स जो ई में भी होंगे और एफ में भी होंगे। तो ई और एफ में आप देख सकते हो कॉमन है 6, तो इसमें एक हमारा आउटकम आ जाएगा, दैट इज 6। ओके, देन वी हैव डी इंटरसेक्शन ई। ओके, डी इंटरसेक्शन ई। डी में हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, दैट इज 1, 2, 3, और ई में हमारे पास 6 एक ही आउटकम है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए माइनस सी, यानी वो आउटकम जो सिर्फ ए में है और सी में नहीं है। तो ए में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पूरा सैंपल स्पेस है हमारे पास। सी में हमारे पास आउटकम्स हैं 3 और 6, यानी 3 और 6 को हटा के बाकी जो आउटकम्स हमारे पास ए में बच जाते हैं वो हमारा ए माइनस सी आ जाएगा, दैट इज 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, तो ए माइनस सी आ गया। नेक्स्ट वन इज डी माइनस ई। ओके, डी माइनस ई, ऐसे आउटकम जो सिर्फ डी में है और ई में नहीं है। तो डी में हमारे पास है 1, 2, 3, और ये 1, 2, 3 ई में नहीं है, तो ये डी के बराबर ही आएगा, दैट इज 1, 2, 3। देन वी हैव ए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले एफ कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा बराबर सैंपल स्पेस में से हम एफ को माइनस करेंगे। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास हैं 6 पॉसिबल आउटकम, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एफ में है 3, 4, 5, 6, इसका मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1 और 2। क्लियर? ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है? तो ई में हमारे पास एक ही आउटकम है, दैट इज 6। एफ कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, दैट इज 1 और 2, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट इज ए, बी एंड सी आर एज फॉलोज। 2 डाइसेस हैं हमारे पास, हमने उसको थ्रो किया और 3 इवेंट्स हमने डिफाइन किए। इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, Event B is getting an odd number on the first die. Event C is getting the sum of the numbers on the die less than or equal to 5. सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस में ऑब्वियसली हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, या आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा, आपको उस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस आपको बनाना होगा। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इसमें आपको फोकस करना होता है कि एक सिंगल ट्रायल में कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। जैसे हम अभी एक डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है ऑब्वियसली। अब इस थ्रोइंग डाइस एक्सपेरिमेंट में कितने ट्रायल्स हैं वो आपको एज एन एक्सपोनेंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो 6 एक्सपोनेंट 2 हमारा देगा रिजल्ट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यानी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है विद इटसेल्फ, दैट इज 36 नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। ओके, तो इवेंट ए को हम यहां पे डिफाइन किया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई।
यानी जो पहली वाली डाई है उसमें इवन नंबर आ जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी जो हमारा रो नंबर 2 है यहाँ पे 2, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 6, इसमें हर एक ऐसा आउटकम है जिसमें पहला वाला नंबर इवन है। तो इवेंट ए में जो रो नंबर 2, 4 और 6 हैं ये सारे आउटकम्स हमारे आ जाएंगे। तो इवेंट ए यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इसमें आ गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 so on up to 6 6। okay, coming to second one, getting an odd number on the first die। again you can see रो नंबर 1 जो है यहाँ पे, रो नंबर 3 जो है और रो नंबर 5 जो है, इसमें ये सारे ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें पहली वाली डाई पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो इवेंट बी में ऑब्वियसली रो नंबर 1, रो नंबर 3 और रो नंबर 5 के सारे आउटकम्स हमारे आ जाएंगे। क्लियर? कमिंग टू थर्ड वन, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। जो दो डाइसेस हैं उन पे जो नंबर्स का सम होगा वो लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। सो यू कैन क्लियरली सी ये वाले जो हमारे आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस के, ये इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यानी जैसे 1 + 1 2 है, इट इज लेस देन 5, 1 + 2 3। तो ये सारे ऐसे आउटकम्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं जो सी के फेवर में है। तो सी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटकम्स आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो डिस्क्राइब द इवेंट्स। अब हमें पहले डिस्क्राइब करना है इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से मुझे माइनस करना है ए को। और अगर आप गौर से देखोगे सैंपल स्पेस में हमारे पास 6 रोज में आउटकम्स हैं, और अगर आप उसमें से ए को हटाओगे यानी रो नंबर 2, रो नंबर 4 और रो नंबर 6 को हटाओगे तो वहां पे बच जाता है रो नंबर 1, 3 और 5, यानी आपका बी बच जाता है। अगर आप गौर से देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपका बी आ जाता है, दैट इज 1 1 1 2 एंड सो ऑन। नंबर 2, इवेंट हमें डिस्क्राइब करना है नॉट बी। नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से बी को हटाना है। अगर आप सैंपल स्पेस में से बी को हटाओगे यानी रो नंबर 1, रो नंबर 3 और रो नंबर 5 को हटाना है तो ऑब्वियसली ये आपका इवेंट ए आ जाएगा। क्लियर? आप देख सकते हो तो इसमें इवेंट ए के सारे आउटकम्स आ जाएंगे। इसी तरह से ए और बी, या वी कैन से ए यूनियन बी आपको यहां पे निकालना है। यानी ऐसे आउटकम्स जो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। तो ऑब्वियसली हमने देखा सैंपल स्पेस में हमने ओवरऑल 6 रोज देखे, टोटल 6 रोज हैं। तो 3 रोज इसके बिलोंग करते हैं इवेंट ए के साथ और 3 रोज इसके बिलोंग करते हैं इवेंट बी के साथ। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस ही बन जाएगा। इसमें सारे आउटकम्स आ जाएंगे जो हमारे सैंपल स्पेस में हैं। इसी तरह से लास्ट वन है हमारे पास ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। यानी ऐसे वो आउटकम्स जो कॉमन है ए में भी और बी में भी। तो आप देख सकते हो क्लियरली ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ हमारा है ए बट नॉट सी। इन अदर वर्ड्स ए में से हमें सी को माइनस करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे आउटकम्स लिखने हैं जो सिर्फ ए में हैं और सी में नहीं है। अब देखो ए और सी में कॉमन क्या क्या है कुछ कॉमन, ये वाले कॉमन है 2 1 और 2 1 यहां भी है और सी में भी है। 2 2 ये भी हट जाएंगे, 2 3 ये भी हट जाएगा और 4 1। बस इसका मतलब जो हमारे पास अब ए के आउटकम्स बाकी बचे हैं वो हमारा आ जाएगा ए माइनस सी में। यानी हमारे पास बच गया 2 4, ये ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह से 2 5, इसी तरह से 2 6, इस तरह से 4 2, इस तरह से 4 3, इस तरह से 4 4 4 5, 4 6, इस तरह से 6 1, इसी तरह से 6 2, इस तरह से 6 3, इस तरह से 6 4, इस तरह से 6 5 और 6 6। तो ये हमारे आउटकम्स आएंगे इवेंट
ए बट नॉट सी, या जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ए माइनस सी में। क्लियर? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन है बी और सी। बी और सी का मतलब बी यूनियन सी। ऐसे आउटकम्स जो या तो बी में होंगे या सी में होंगे या दोनों में होंगे, और जो कॉमन आएंगे उनको रिपीट नहीं करना है। तो बी यूनियन सी में जो आउटकम्स आ जाएंगे, पहले हम ऑब्वियसली बी के सारे आउटकम्स लिखेंगे, और जो फिर कॉमन होंगे बी और सी में उनको छोड़कर जो सी में बाकी आउटकम्स बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो पहले हम बी ऑब्वियसली पूरा लिखेंगे, दैट इज 1,1, 1,2 और 4,1। तो ये हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी। सेवंथ वन इज बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने ऑलरेडी इनको गोल करके रखा है। आप देख सकते हो ऐसे आउटकम जो दोनों में कॉमन है, बी और सी दोनों में ऑकर हो रहे हैं। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन में आएगा, एक तो 1,1 है, इसी तरह से 1,2, इसी तरह से 1,3, 1,4, इस तरह से 3,1 और 3,2। तो ये ऐसे आउटकम्स हैं जो बी में भी हैं और सी में हैं। कमिंग टू लास्ट वन, ए कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हमने टॉस किया। If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows a head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, और ऑब्वियसली हमें पता है जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब टेल आता है तो हम एक बॉक्स में से बॉल एक ड्रॉ करते हैं, और उस बॉक्स में हमारे पास दो तरह की बॉल्स हैं, एक है रेड कलर की और ब्लैक कलर की। रेड कलर की हमारे पास हैं 2 बॉल्स और ब्लैक कलर की हमारे पास हैं 3 बॉल्स। इसी तरह से अगर हेड आएगा, हेड के केस में हम क्या करते हैं, हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है ना। तो डाइस में आपको पता ही है देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका सैंपल स्पेस बताना है। क्लियर? टेल के साथ या तो पहली वाली रेड बॉल आएगी या दूसरी वाली रेड बॉल आएगी। चलो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन बॉल्स को R1 और R2 से। इस तरह से जो हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे B1, B2, B3 से, है ना। तो जब पहले केस में ऑब्वियसली जब पहले केस में टेल आएगा तो जो सैंपल स्पेस इन केस ऑफ टेल जो आएगा, तो टेल के साथ या तो पहली रेड बॉल हम निकालेंगे या तो दूसरी रेड बॉल निकालेंगे, या तो उसके साथ पहली वाली ब्लैक बॉल या सेकंड वाली ब्लैक बॉल या थर्ड वाली ब्लैक बॉल निकालेंगे। सो दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन द टेल विल अपीयर। इसी तरह से जब हेड अपीयर होगा तो उस केस में जो सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो हेड के साथ या तो नंबर 1 आएगा या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 या नंबर 6। तो ओवरऑल जो सैंपल स्पेस बन जाएगा वो यूनियन ऑफ दीज 2 बन जाएगा, है ना। इनको हमें सिंपली जोड़ना है। तो ओवरऑल इसमें हमारे पास पहले केस में 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसमें हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 5 + 6 इज 11। तो ये हमारे टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर।